नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 5 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहेगा, उसमें 2021 का भी मिला है, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 5 अप्रैल तक रहेगा। तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधारिक गीत क्या है? तो क्या है? तो गर्ल गैंग है। क्या है? गर्ल गैंग। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधारिक गीत क्या है? तो गर्ल गैंग। देखिए, कल ही हम आपको बताए थे कि आईसीसी वर्ल्ड कप कौन जीता है महिला में? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था। एक केमा संस्करण था, तो ब्राह्मी संस्करण था। कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 8 टीमों ने भाग लिया था। महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ में हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? न्यूजीलैंड में। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, क्रिकेट से कुछ और बात बता देते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। 250 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। तो इतना आपको प्रश्न याद रखना है क्रिकेट से, और बहुत सारे प्रश्न हैं आपके बीच में। क्रिकेट से वीडियो बना देंगे तो आप देखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न सुनते हैं कि आईसीसी महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। कौन करेगा? वेस्ट इंडीज। आगे का है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी पुरुष T20 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। यानी 3 बात आपको याद रखना है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधारिक गीत क्या है? तो गर्ल गैंग। आईसीसी महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली भंग कर दिया गया है? तो किसको कर दिया गया है? पाकिस्तान को। अब देखिए, वहाँ नेशनल असेंबली भंग हो गया है, यानी कि 3 महीना के अंदर में अब पाकिस्तान का चुनाव होगा। यानी कहा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका नेशनल असेंबली भंग कर दिया गया है? तो पाकिस्तान को। अब देखिए, पाकिस्तान का एक दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। क्या? पाकिस्तान ए हिलाल। तो किसको दिया गया? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान पाकिस्तान ए हिलाल किसे दिया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? बिल गेट्स को। अब देखिए, पाकिस्तान से एक बात और आता है याद कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया है? तो एक तो शामिल किया है यूएई के, और एक शामिल किया है किसको? पाकिस्तान को। यानी आपसे पूछ दे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कौन कौन से देश को शामिल किया गया है 2022 में? तो यूएई और किसको? पाकिस्तान को। अब देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे का। देखिए, हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है। किसको? बिल गेट्स को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया है? तो बिल गेट्स को। आगे देखिए, FAT फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में शामिल किया है? तो ग्रे लिस्ट में। कौन सा लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में। आगे का प्रश्न देखिए कि हाल ही में जारी वी ड्रीम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 93 है। कितना है? भारत का स्थान 93 है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि वी ड्रीम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन है। यानी आपको याद रखना है कि बी ड्रीम डेमोक्रेसी में भारत का स्थान 93 है और प्रथम पर कौन है? तो स्वीडन है। अब देखिए, जब आ गया है रैंक का बात, तो आपको हम बार बार बताते हैं कि खुशहाली में भारत का स्थान 136, भूखमरी में भारत का स्थान
101, भ्रष्टाचार में कितना है 85 है, यानी इतना आपको बात याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का लिखा है तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है तो 85 है। फिर भूखमरी में कितना है 101 है। खुशहाली में कितना है 136 है। एसडीजी में भारत का स्थान केमा है 120 है। अब देखिए डिजिटल स्किल में भारत का स्थान केमा है तो फर्स्ट है। यानी देखिए हम आपके बीच अभी 4 से 5 प्रश्न बताए हैं और आपको प्रश्न देखने से लग रहा होगा कि कितना प्रश्न हम आपको वीवीआई लाते हैं। यानी कि देखिए हम आपके बीच बहुत अध्ययन करने के बाद हम खोजते हैं कि परीक्षा में क्या पूछने का संभावना है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इतना फर्ज बनता है कि आप अपने शिद्दत से मेहनत कीजिए। आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कुछ हम अपने लिए बोल दे रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लाइक करना न भूलें। तो चलिए और प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं। हाल ही में स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुआ है तो कहाँ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ में हुआ है, नई दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में स्कूली विद्यार्थी के लिए देश की पहली कौशल चैंपियन जूनियर स्किल का आयोजन कहाँ में किया गया है तो नई दिल्ली में। यानी देखिए ये जो 2021 में होने वाला था लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, तो ये अप्रैल महीना में यानी कि 3 अप्रैल को हुआ है 2022 में। कहाँ में, नई दिल्ली में। अब देखिए हाल ही में स्कूली विद्यार्थियों की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल में 2021 कहाँ होगा तो नई दिल्ली में होगा। लेकिन देखिए जब यहाँ से बच्चा पास हो जाएगा, नई दिल्ली से पास हो जाएगा, तो वह जाएगा कहाँ, विश्व कौशल चैंपियनशिप में। अब विश्व कौशल चैंपियनशिप में भारत के कितने लड़के जाएंगे तो 60 जाएंगे। कितने जाएंगे, 60। लेकिन आपसे पूछ दे कि विश्व कौशल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में होगा तो संघाई में होगा। कहाँ में होगा, संघाई। और संघाई कहाँ में है तो संघाई चीन में है। कहाँ में है, संघाई चीन में है। आगे देखिए, आगे का एक प्रश्न है कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो कौन बनी है, शिवांगी सिंह। कौन बनी है, शिवांगी सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी तो शिवांगी सिंह। देख कौन बन गई है, शिवांगी सिंह। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओल्फ शॉल्क। कौन बने हैं, ओल्फ शॉल्क। यानी आपसे पूछ दे कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह, जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शॉल्क। अब देखिए हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं तो कौन से देश के हैं तो रूस के हैं। कौन से देश के, रूस के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सरगई लावरोव किस देश अपन भारत की यात्रा पर आए हैं, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं तो रूस के हैं। अब देखिए कल हम 2 प्रश्न आपके बीच मतलब कि गलत बता दिए थे, तो गलत बता दिए थे उसमें वीडियो को कट करके हम डाल दिए थे, लेकिन बोले थे सही लेकिन लिखा गया था गलत, तो इसीलिए हम फिर लेकर आ गए हैं। क्या, जेरकॉन का सफल प्रशिक्षण कौन सा देश द्वारा किया गया है तो जेरकॉन का सफल प्रशिक्षण रूस द्वारा किया गया है। किसको द्वारा किया गया है, रूस द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जेरकॉन का सफल प्रशिक्षण किस देश द्वारा किया गया है तो रूस द्वारा। एक और बता दिए थे कि इंदिरा एक्सरसाइज किन किन 2 देशों के बीच होता है तो भारत और रूस। किसके बीच, भारत और रूस। यानी आपसे हम थोड़ा सा मिस्टेक हमको हो गया था कि जेरकॉन का सफल प्रशिक्षण रूस द्वारा किया गया है और इंदिरा युद्धाभ्यास का सफल प्रशिक्षण कौन कौन होता है तो रूस और भारत के बीच। कौन कौन देश के बीच, रूस और भारत। आगे देखिए एक है सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध किन 2 देशों के बीच है तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध भारत और नेपाल से है। किसके से है, भारत और नेपाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इंदिरा एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का संबंध तो भारत और रूस, फिर सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध तो भारत और नेपाल। यानी ये 2 बात आपको याद रखना है। और देखिए हम आपके बीच कितना वीवीआई प्रश्न बताते हैं, आपको देखने से ही पता चलता होगा, तो आप शिद्दत से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम टाइपिंग कर अब पीछे से आपके मैक लगाकर हम पीछे से देख कर बोलते रहे, नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने परीक्षा के लिए एकदम
बहुत ही शिद्दत से तैयारी कीजिए, क्योंकि हम देखिए बहुत ही प्रीवियस पेपर उठाकर देखते हैं, एमटीएस का देखते हैं, क्या बोलता है ग्रुप डी का देखते हैं, फिर एनटीपीसी का देख रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, तो वही हम आपके बीच ला रहे हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों को लागू सशस्त्र बल शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन कौन है? तो देखिए कौन कौन है, असम, मणिपुर, नागालैंड। यानी कि देखिए असम, मणिपुर, नागालैंड 3 राज्य में मतलब कि दिया गया था, मतलब कि सेना को शक्ति को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि देखिए वहाँ एकदम अशांत क्षेत्र, यानी 3 गो राज्य है, कौन कौन, ये हो गया कुछ नागालैंड, मणिपुर और असम, 3 गो अशांत राज्य था, वहाँ माओवादी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, तब वहाँ कम गया है। तो जब सैनिक का मतलब कि सैनिक का रहता शक्ति बढ़ाया गया था, वो वे मतलब कि शक्ति क्या होता था सेना का, कि वह शक के आधार पर किसी को भी गोली मार सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, तो वह समाप्त कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत के पहला लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि सीजीए। देखिए सीएजी में अंतर है और सीजीए में अंतर है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहला लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, तो सोनाली सिंह। कौन बनी है? सोनाली सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम सीजीए कौन बनी, तो सोनाली सिंह। लेकिन आपसे बोल देगा कि भारत के प्रथम सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन आपसे कौन बोल देंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सीजीए कौन है, तो सोनाली सिंह। लेकिन आपसे पूछ दिया कि सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी आपको याद रखें। देखिए दो अध्यक्ष हम आपके बीच लाए हैं कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष है पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला। अब देखिए अध्यक्ष है, अध्यक्ष हम आपके बीच बार बार बताते रहें, क्योंकि परीक्षा में एक ना एक अध्यक्ष आपको पूछेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एमआर कुमार। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पीडी वाघेला। फिर आपसे पूछ देगा क्या चीज कि बीएसएफ के प्रमुख कौन है, पंकज कुमार। फिर आपसे पूछ देगा असम राइफल के प्रमुख कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अलका उपाध्याय। और आपसे पूछ दे कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अलका मित्तल। यानी इतना आपको अध्यक्ष याद रखना है, शिद्दत से याद रखना है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आएगा। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हम आपको बता दिए कौन, पीडी वाघेला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पीडी वाघेला। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एमआर कुमार। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एमआर कुमार। अब देखिए 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष कौन है, तो 4 धाम परियोजना का अध्यक्ष है एआर सिकरी। कौन है? एआर सिकरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एआर सिकरी। देखिए 4 धाम परियोजना एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि 4 धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से है। और 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एआर सिकरी। अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न है लास्ट में कि प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपको बताना है कि प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि 807 गोल किए हैं। तो आपको व्यक्ति का नाम बताना है कि पहले स्थान पर कौन बन गए हैं सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल करने वाले। तो देखिए हम आपके भी जितना भी प्रश्न लाए थे जो बहुत ही वीवीआई है, आप इसको शिद्दत से याद कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो का लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।